तो हेलो कोड डेवलपर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 ऐसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो आप थर्ड ईयर में कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस में कि भैया जो आपने वीडियोस बनाया है ना उस पर क्या प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर में मेजर प्रोजेक्ट से पहले एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, क्या वो उसके लिए एप्लीकेबल है? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 ऐसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो यूनिक भी है। मैं ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देने वाला हूं जो यूनिक नहीं है या फिर जो आपके कॉलेज में सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने लगभग 100 या 200 500 के लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस चैनल पर बताए हैं। उसमें से मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो है अपने कॉलेज में सबमिट होते हैं लोगों के, और मेरे पास सोर्स कोड के लिए बहुत सारे डीएम आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिस प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आया था फॉर सोर्स कोड, हमने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चूज किया है और वो प्रोजेक्ट आपके थर्ड ईयर के लिए बताने वाला हूं, क्योंकि थर्ड ईयर में आप जो प्रोजेक्ट पे काम करोगे वो प्रोजेक्ट आपके रेज्यूमे में कहीं ना कहीं आएगा। और इसके साथ साथ जब आप जॉब स्विच करोगे या जब दूसरी कंपनी में जाओगे या फिर प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तब वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि एज ए फ्रेशर आप कंपनी में किस चीज़ पे ज़्यादा बात करोगे? आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं रियल वर्ल्ड की, आप उसके लिए बात कर पाओगे। तो आपके पास कॉलेज का प्रोजेक्ट ही ऐसी चीज़ है जिसपे आप ज़्यादा देर तक बात कर सकते हो, उस पर एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपने टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में बता सकते हो कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपने उसमें यूज़ करी है या कितने समय लगे, आपका रोल क्या था, कितने लोग थे, आपने कैसे सोचा, उसका आइडिया कहां से लाया और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है इन मार्केट। तो इस चीज के बारे में आप एक्सप्लेन करते हो, तो इससे जो आपका माइंडसेट है, जो स्किल सेट है, ये सामने वाले जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो एचआर है, उनको पता चलता है। और टेक्निकल इंटरव्यू लेने वाले को बहुत समझ होती है इस चीज़ की कि आप कोई प्रोजेक्ट को कैसे सोचते हो। तो ये चीज़ अगर ऐसा चाहते हो कि इतना अच्छा इंटरव्यू हो, तो उसके लिए ये जो 15 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें से कोई भी 2-3 प्रोजेक्ट्स आप चूज कर लीजिए और अपने फाइनल ईयर प्री फाइनल ईयर के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको एक और आइडिया देता हूँ कि आप अभी थर्ड ईयर में हो और इसके बाद आप फोर्थ ईयर में जाओगे, तो ये 15 प्रोजेक्ट्स में से कोई प्रोजेक्ट जो आप चूज करने वाले हो ना, ये अपने थर्ड ईयर के लिए तो चूज करो ही, इसके साथ साथ आप इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर लेना लास्ट ईयर में। जैसे मैंने क्या किया था, थर्ड ईयर में बहुत सिंपल सा ई कॉमर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। तब कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर लेते थे आज से 2-3 साल 4 साल पहले, लेकिन अब शायद नहीं करते। तो मैंने ई कॉमर्स कभी रखा ही नहीं अपने वीडियो में, पूरा प्रॉपर अपने जो चैनल पर कभी ई कॉमर्स की बात नहीं करी है। लेकिन हाँ, वो बिगिनर लेवल पे अलग सी बात है कि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो बीच में ई कॉमर्स की चीज़ें दिखा दिया, क्योंकि उसमें सारे करंट ऑपरेशंस होते हैं, दैट्स टोटली डिफरेंट। बट कभी प्रोजेक्ट के तौर पर मैंने कभी सजेस्ट नहीं किया है कि आप ई कॉमर्स और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसी चीज़ें बनाओ। लेकिन मैंने जो बनाया था, ई कॉमर्स बना के फिर उसमें थर्ड ईयर में बनाया ई कॉमर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और फोर्थ ईयर में उसी ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे सेट किया, उसी ई कॉमर्स में सब चीज़ को मर्चेंटाइज कर दिया। जो अभी आप ब्लिंकिट देख रहे हो ना, आज से 4 साल पहले मैंने खुद अपने कॉलेज के लिए बनाया था, उसका नाम रखा था माई स्टोर। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट, जो भी आप 15 प्रोजेक्ट्स में से चूज करने जा रहे हो, उस प्रोजेक्ट को थर्ड ईयर में तो बनाओ ही, इसके साथ साथ जब फोर्थ ईयर में जाओगे तो उसको आगे कंटिन्यू कर लेना। किसी प्रोजेक्ट में एआई लगा देना, किसी प्रोजेक्ट में डेटा साइंस लगा देना, या किसी प्रोजेक्ट में आप डेवऑप्स लगा देना, ब्लॉकचेन लगा देना, और जो साइबर सिक्योरिटी लगा देना। तो इस तरह की चीजें आप लगा देना, तो प्रोजेक्ट अपग्रेड हो जाएगा और फाइनल ईयर में भी वो पहुंच जाएगा और आपकी मेहनत भी बच जाएगी और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बिकॉज यू हैव टू रिसर्च अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आपके लिए चूज किया है वो है एआई कंटेंट क्रिएटर। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, या मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, तो कंटेंट लिखने के लिए या तो कॉपी पेन का यूज करना पड़ता है या फिर मोबाइल में ही लिखना पड़ता है। फिर हमें पढ़ने के लिए माइक्रो स्टूडियो या बहुत सारी चीज़ें आती है, उसका हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आप एक ऐसी चीज़ें बनाओ जो एआई कंटेंट क्रिएटर, और जो कंटेंट हम बनाते हैं ना, हमारे पास कई बार पॉइंट होता है कि हम ये चीज़ बताने जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। चैट जीपीटी को अगर छोड़ दो तो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसमें हम मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन है भी, पर यूनिक बनाना है ना, आप कुछ यूनिक चीज़ उसमें ऐड करना चाहते हो। तो मैंने अपना पॉइंट दिया और अपना जो ओवरव्यू है वो दिया, और वो कंटेंट जो है हमारा बन के रेडी हो जाए। और चाहे मैं यूट्यूब के लिए करूँ, चाहे कोई फेसबुक के लिए, कोई इंस्टा के लिए, कोई अदर किसी प्लेटफॉर्म के लिए, टीचिंग के लिए हो सकता है, वो यूज हो जाए। तो इस तरह से कंटेंट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की
अगर बात करें तो वह AI डाइटिशियन एंड ट्रैकर। डाइटिशियन का मतलब कि एक ऐसा ऐप हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो एक आपका खुद का पर्सनल डाइटिशियन हो, आपके डाइट का प्रॉपर ध्यान रखे और वो ट्रैक भी करे कि आपने कब क्या खाया, क्या कंज्यूम किया और इसका क्या लाभ या हानि आपके ऊपर होने वाला है और आगे आने वाले समय में क्या आपको खाना चाहिए आपके BMI या फिर आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। इससे क्या होगा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की संभावना बहुत कम बचेगी। रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने हेल्थ का जो केयर नहीं कर पाते हो वो आपका वो ऐप कर देगा। तो AI डाइटिशियन एंड ट्रैकर आप बना सकते हो और जब फाइनल ईयर में जाओगे तो इसको आप कंटिन्यू कर लेना। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ईमेल राइटर। देखो वैसे ईमेल राइटर का बात करें तो ChatGPT भी आपको मदद करेगा और बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, पर आप एक यूनिक एप्लीकेशन बनाओ जो ईमेल लिखने में मदद करे। कैसे? आपने पॉइंट दे दिया अपना, ठीक है, आपने बता दिया किसको आप भेजना चाहते हो और क्या कैसा इमोशन रखना चाहते हो, तो वो आपका प्रॉपर ईमेल लिख के देगा। अच्छा, ईमेल लिखने का हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि जिस तरीके से आप ईमेल लिखते हो उसी तरीके से मैं भी लिखूं या कोई और या आपके कोई फ्रेंड्स लिखे। इसलिए वो क्या करेगा, उसमें AI लगा दोगे तो आपके तरीकों को समझ जाएगा कि आप किस तरीके से ईमेल लिखते हो और अपने लिखे हुए 10, 20, 50 ईमेल्स दोगे, थोड़ा बहुत डेटा साइंस तो यूज करना ही पड़ेगा, तो वो समझ जाएगा और उसके हिसाब से आगे का ईमेल लिखेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए इस वीडियो में बताए हुए तो इस प्रोजेक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसका जल्द से जल्द सोर्स कोड लिखने की। ये जो चैनल है वो इतिहास गवाह है कि हमने लगभग हजारों स्टूडेंट्स को, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट का सोर्स कोड दिए हैं और कॉलेज में उसका सबमिशन हुआ है और फाइनल PPT तक भी हमने प्रोवाइड कराई है। तो किसी को भी सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है इंग्लिश ग्रामर करेक्टर। जी हाँ, जैसे आता है ना हमारा कीबोर्ड भी अब ग्रामर चेक करता है, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर करेक्टर बना सकते हो। जो ग्रामर लिखी गई है वो करेक्ट है या नहीं है तो ऑटो करेक्ट हो जाए और यूजर को इन्फॉर्म कर दे। जिस तरह ग्रामरली काम करता है ना, आप उस तरह कोई एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन ये एप्लीकेशन ज्यादा फोकस करो कि स्टूडेंट के लिए हो, बच्चों के लिए, जो क्या मिस्टेक किया और क्यों मिस्टेक किया वो बच्चे को प्रॉपर जानकारी दे दे। जब बच्चे फोन यूज करे और उसमें एक एप्लीकेशन बनाओगे जो बच्चे उस पर ग्रामर टाइप करेंगे या लिखेंगे या बोल के ही सही, पर उसमें बच्चे है ना उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये मैंने मिस्टेक करी है और इसको इस तरीके से टैकल करना है, तो आगे से वो बच्चे मिस्टेक नहीं करेंगे, उसको वो चीज समझ आ जाएगा। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो आप बनाओगे वो प्रोजेक्ट, वो उसको प्रॉपर नॉलेज भी देगा। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म। एक ऐसा कोडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर लोग अपने ग्रुप जो कोडिंग होगा, ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, उसको कर सके और कोलैबोरेशन टाइप का होगा जहां पे कोड कर सके, जहां पे हर तरह का चीज अवेलेबल होगा। जैसे कैसे हैकर रैंक, हैकर अर्थ होता है जो कोडिंग के लिए, उस तरह का प्लेटफॉर्म आप बना सकते हो। उसके साथ साथ इनबिल्ड में 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सेट कर दोगे, पाइथन, जावा, C और C++ जैसे चीज, तो उसमें लोग कोड कर सकता है। इसके साथ साथ कोलैबोरेशन का सिस्टम हो कि भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कोई लोग और आके उसमें ऐड कर दे बस, तो उसका क्वेश्चन देख सकता है और आप जिस तरह का एक्सेस देना चाहते हो एडिटर का, व्यूअर का, तो उस तरह का वो उसको एक्सेस मिल जाएगा प्रेफरेंस के हिसाब से और वो एडिट भी कर सकता है या फिर सिर्फ देख सकता है और उसका कोडिंग प्लेटफॉर्म आप इस तरह का क्रिएट कर सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑनलाइन टीचिंग एप्लीकेशन। जिस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पर ऑनलाइन टीचिंग किया जाता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि वो पेड होते हैं। आप एक अनपेड और सबसे बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग एप्लीकेशन बना सकते हो जहां पर कोई भी टीचर फ्री में अपना कोचिंग या क्लास ले सके, अपने स्टूडेंट्स को ऐड कर सके, लाइव क्लासेस का ऑप्शन हो, इसके साथ साथ लाइव नोट्स का ऑप्शन हो, उसके साथ साथ लाइव जो अपडेट्स हैं उसका अपडेट हो और लाइव नोटिफिकेशन हो, लाइव एग्जाम हो, लाइव रिजल्ट हो, लाइव PDF में सर्टिफिकेट हो, एवरीथिंग शुड बी लाइव। ऐसा प्रोजेक्ट बना लो। उससे क्या होगा कि टीचर को आसानी हो जाएगी पढ़ाने में और बहुत ज़्यादा मिनिमल रखो उसको। बहुत यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन जो होती है ना, जैसे व्हाट्सएप देख लो, व्हाट्सएप में 1000 तरह का अपडेट जरूर आजकल आ रहा है, यूट्यूब देख लो, बहुत 1000 तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन उसका जो यूज करने का तरीका है ना बहुत आसान है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, जिस चीज को यूट्यूब ने ध्यान रखा है। तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज फेस टू फेस टिक टेक टॉय। टिक टेक टॉय इज अ गेम, आप जानते हो। तो फेस टू फेस भी उसमें रहेगा और लाइव टिक टेक टॉय जो है गेम खेला जा सके जहां पे एक दूसरे का चेहरा भी देखा जा सके। तो इस तरह का गेम क्रिएट करोगे तो बहुत मजा आएगा। हमारे पास इसका सोर्स कोड है, चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज सोशल मीडिया अवेयरनेस गेम।
इस प्रोजेक्ट में आप क्या करोगे, सोशल मीडिया पर जो थ्रेट्स हो रही है आज के समय में, लोग अवेयर नहीं हैं, और अगर उनको बताने की कोशिश करो कि ये तरीके से आप अवेयर हो सकते हो या ये करना गलत होगा या ये सही है, तो वो समझते नहीं हैं। तो उसको टैकल करने के लिए आप एक ऐसा एप्लीकेशन या एक ऐसा गेम बना सकते हो जिसको खेल के लोग समझ जाए कि अच्छा ये गलत था, अच्छा ये सही है, आज इसने ये क्लिक कर दिया तो ये नुकसान हो गया, उसने वो क्लिक किया तो वो नुकसान हो गया। तो इस तरह का गेम क्रिएट कर सकते हो, तो लोग समझ के जानकारी ले पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है ऑनलाइन। क्योंकि लोगों के साथ थ्रेट्स हो रही है, लोगों के अकाउंट से पैसे कट लिए जाते हैं, लोगों को MMS और बहुत सारी चीजें ऐसा है। तो उसको टैकल करने के लिए आप एक ऐसा गेम बना सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस में इवैल्यूएट करने के लिए जब हजारों बच्चे होते हैं, सैकड़ों बच्चे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आसान नहीं होता है और बहुत लंबे समय के बाद पता चलता है रिजल्ट। और इसके साथ साथ उसका एनालिसिस नहीं पता चलता है कि इस बच्चे ने लास्ट 3 या 4 साल में इतने मार्क्स लाए हैं, तो अब भी उसको क्या पर्टिकुलर फील्ड में सुधार करने की जरूरत है और डेली बेसिस पर क्या ऐसा करना चाहिए जो आगे उसका स्कोर और अच्छा हो सके, पढ़ने में, वो जो स्टडी में, एजुकेशन में वो आगे बढ़ सके। तो इस तरह का आप इवैल्यूएशन का एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज मोबाइल वॉलेट विथ मर्चेंट। जैसे फोन पे, गूगल पे, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपने देखा होगा। तो अगर आप 3rd ईयर में हो तो इस तरह का एप्लीकेशन अगर आप क्रिएट करते हो तो आप कहीं ना कहीं मर्चेंटाइज और पेमेंट गेटवे सीखते हो। और 3rd ईयर में पेमेंट गेटवे का यूज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4th ईयर में कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें आप आसानी से पेमेंट गेटवे लगा सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। इसलिए इसमें रिसर्च आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा कि पेमेंट गेटवे काम कैसे करती है, उसको कैसे समझना है, कैसे उसको टैकल करना है। तो 3rd ईयर में ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। सो उसको चाहिए तो कमेंट सेक्शन प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। जैसे स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करना, देखो कोई भी चीज प्रेडिक्शन 100% ट्रू तो नहीं होगा, पर कई बार 90 to 99% ट्रू होता है। तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। पाइथन से बना लीजिएगा तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि पाइथन के लाइब्रेरीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। चाहिए तो मैं लाइब्रेरी का लिंक भी भेज दूंगा अगर आपको चाहिए तो। और 3rd ईयर में ये बनाना काफी बेहतर माना जाएगा। आप रेज्यूमे में भी लिख सकते हो कि आपने स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन बनाया था, तो भी डेटा साइंस का यूज कर लोगे तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। और आप रेज्यूमे में भी लिख सकते हो, इसके साथ साथ इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस करने में बहुत मजा आ जाएगा। सो उसको चाहिए तो कमेंट सेक्शन प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज चैटबॉट फॉर कॉलेज। कॉलेज के लिए चैटबॉट बनाना बहुत बेहतर प्रोजेक्ट हो सकता है और आपके कॉलेज में सबमिशन हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कॉलेज में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत से लोग पूछने के लिए, समझने के लिए गूगल करते हैं, गूगल पर हर तरह की जानकारी नहीं होती। तो अगर आप UI अच्छी बनाओगे, प्रोजेक्ट अच्छा बनाओगे और अपने कॉलेज के लिए 100-200 क्वेश्चंस और आंसर्स आपने रेडी कर लिया और कॉलेज से मांगोगे तो वो भी दे देंगे। और प्रोजेक्ट अगर अच्छी रही तो कॉलेज वाले अपनी वेबसाइट पर लगा देंगे, तो आपको शॉर्ट आउट भी मिल जाएगा और इंटरव्यूअर के साथ आप डिस्कस भी कर सकते हो। और ये 3rd ईयर में अगर आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक अच्छी नॉलेज आप हासिल करते हो। क्योंकि कॉलेज के लिए जब चैटबॉट बनाओगे तो आपको मेहनत ये करना पड़ेगा कि कॉलेज के लिए क्वेश्चन आंसर्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आप बैकएंड में LLM लगाओगे जो लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। फिर आप अलग अलग चीजें, ChatGPT आप बैकएंड में लगा सकते हो, जो क्या होगा कि जो क्वेश्चंस हैं उसको सही से फॉर्मलाइज कर सके, आंसर्स को सही से मैनेज कर सके, रेक्टिफाई कर सके और अपने कॉलेज के लिए चीज बना सकते हो। और सब प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है, यहाँ तक कि ये सारे प्रोजेक्ट फाइनल ईयर के लिए भी सबमिट हो जाएंगे। तो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिस्टम विया CV एनालिसिस। CV को एनालिसिस करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट एनालिसिस करना। तो पर्सनालिटी कैसे एनालिसिस करोगे या कैसे समझोगे, कैसे प्रेडिक्ट करोगे पर्सनालिटी को? तो उसके CV में जो भी चीजें लिखी होगी, उसके वर्क एक्सपीरियंस, उसके नॉलेज, उसका टेक्निकल स्किल्स, उसका इमोशंस, उसके हॉबीज, उसका स्किल सेट, उसका माइंड सेट, उसका प्रोजेक्ट्स, हर एक चीज को देख के समझ के उसका पर्सनालिटी ओवरऑल जज करना। HR से नॉट पॉसिबल ना कि HR पॉसिबल कर देगा, प्रेडिक्ट कर लेगा कि हाँ इसकी पर्सनालिटी कैसी है, जब तक वो बात ना करे। लेकिन एक ऐसा प्रेडिक्शन सिस्टम आप बना सकते हो, उसका CV डालने के बाद उसका जो है वो चीज जज कर लेगा कि हाँ इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी और इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए या किस तरह का जो आंसर इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम उसका सोर्स कोड भेजने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज बैंकिंग बॉट। अच्छा, बैंक नहीं होता तो बैंकिंग बॉट। तो कई बार क्या होता है कि लोग बैंकिंग बॉट से पैसे की जानकारी, ट्रांजैक्शन की जानकारी या अकाउंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ले लेते हैं। तो आप कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जो बैंकिंग
से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर तो करेंगे ही, कोई टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड, कोई प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड या कोई न्यू अपडेट आई है उससे रिलेटेड, इसके साथ साथ ट्रांजेक्शंस, लेटेस्ट ट्रांजेक्शंस, अकाउंट डिटेल्स, हर एक चीज़ की जानकारी आसानी से मिल जाए। जैसे क्या होता है कि चैट जीपीटी, आपने चैटबॉट पे आप गए और वहाँ पे आपने टाइप किया कि लास्ट ट्रांजेक्शन, तो वो क्या करेगा, फ़ोन नंबर लेगा, ओटीपी भेजेगा, कन्फिगर करेगा, उसके बाद जो है ट्रांजेक्शन बताएगा। फिर कई बार अपने सेशन आउट हुआ, फिर अपने ओटीपी दिया और हर चीज़ जो आप पूछे जा रहे हो वो आंसर करे जा रहा है, और ज़्यादा क्लिक करने की भी जरूरत नहीं, आपने एक दो शब्द बोला और वो आंसर कर देगा, वो समझ जाएगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम उसका सोर्स कोड भेजने की कोशिश करेंगे। और हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, हमेशा देखता हूँ, पिछले 2-3 साल से तो देख ही रहा हूँ। तो बहुत से लोग सिर्फ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए प्रोजेक्ट बताते हैं कि भैया ये प्रोजेक्ट बना लो, ये काम आएगा। बहुत छोटे छोटे ऐसी प्रोजेक्ट्स मैंने देखी है ना कि आप देख के पागल हो जाओगे, ये 3rd ईयर फाइनल ईयर के लिए भी हो सकता है। तो मैंने ये जो प्रोजेक्ट्स आपको बताया ना वो 3rd ईयर के लिए है और फाइनल ईयर के भी यूज हो सकता है। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं, 2 से 3 हज़ार लोगों का तो मदद किया होगा ओवरऑल। मेरे पास मैसेज जो आते हैं सोर्स कोड के लिए कमेंट सेक्शन में आते हैं, तो लगभग इतने सारे लोगों को मेहनत किया ओवरऑल इंडिया और नाइजीरिया, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ से मैसेजेस आते हैं मेरे पास, कई बार यूएस से। तो मैं हेल्प करता हूँ। तो मेरा मोटो कॉलेज के स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। जो चीज़ मैंने फेस करी अपने कॉलेज में वो मैं चाहता हूँ कि और जो आने वाले बच्चे हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो न कम फेस करें। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एडवांस रेसिपी फाइंडर एप्लीकेशन। एक तो पहली बात, इस एप्लीकेशन में आप रेसिपी फाइंडर लगा सकते हो कि कोई तरह का रेसिपी आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हो। इसके साथ साथ एक स्टेपिंग सिस्टम कर सकते हो, ये मैंने खुद इन्वेंट किया है। स्टेपिंग सिस्टम कि अगर आप सपोज दैट पनीर बनाना चाहते हो, आपने सर्च किया कि पनीर रेसिपी उस एप्लीकेशन पे जो आप बनाओगे, तो पनीर का आ गया कि ये हाँ ऐसे बना सकते हो, पनीर कोरमा, पनीर बिरयानी, जो भी है। क्लिक किया, अब वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि आप पहले ये करो फिर वो करो। वो वेट करेगा एप्लीकेशन, ये काफ़ी यूनिक है। एप्लीकेशन वेट करेगा कि आप पहले ऑयल डालो, तो ऑयल डाला, वो पूछेगा कि डिड यू पुट द ऑयल, तो बोल आप यस क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप बताएगा, अदरवाइज नहीं। ये पढ़ के तो गूगल भी बता देगा ना, चैट जीपीटी भी बता देगा। जैसे आप यस किया तो फिर वो आगे स्टेप बढ़ाएगा। उसके बाद बोलेगा कि उसमें आप जो है मसाले डालो या जो भी है, तो वो जब तक आप डालोगे नहीं वो एप्लीकेशन आपका वेट करेगा। और देखो, जब रही बात पानी वानी डालने की, जो उसमें वाटर डालते हैं ना, तो वाटर डालने के बाद वो खुद बताएगा कि आपने कितने लोगों के लिए कितना इंग्रेडिएंट्स आपने डाला है। तो वो वेट करेगा कि आपको जो है 5 मिनट या 10 मिनट के लिए वेट करना चाहिए, वो पकड़ने देना चाहिए। और 10 मिनट के लिए एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा, लगभग 8 या 10 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा, और वो आपको पॉपअप देगा, या फिर ये कह लो कि वो आपको नोटिफिकेशन देगा। और कई बार अगर आप नोटिफिकेशन बंद नहीं करोगे तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज आने लगेगा या कॉल रिंग होने लगेगा। ये मोबाइल आपका बजर बजने लगेगा कि क्योंकि हो सकता, अब मान लीजिए आपने मान लीजिए गैस पे डाल के या चूल्हे में डाल के आप कहीं चले गए, तो अब वो खराब हो गया, जल गई सब्जी, कई बार होता है ना, हम बैचलर्स बनाते हैं। तो ये चीज़ को सॉर्ट करने के लिए मैंने ये सोचा था कि वो एप्लीकेशन बजर देगा, भैया आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे वो हो रहा है। कई बार लोग फ़ोन चलाने में बिजी हो जाते हैं ना, फ़ोन ही बजर दे देगा बैक इन पॉपअप में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन डालिएगा, मेरे पास कुछ इसका सोर्स कोड भी है, मैं दे दूंगा, बाकी आप खुद कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन। एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जो रेज्यूमे क्रिएट कर सके। कैनवा जैसी एप्लीकेशन रेज्यूमे नहीं बनाती है, वो ओवरऑल एडिट करने के लिए, चाहे रेज्यूमे बनाओ, पीपीटी बनाओ, फोटो बनाओ, वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, टेम्पलेट देती है, आप उसको एडिट करते हो। तो जरूरी नहीं कि वो टेम्पलेट फाइनल टेम्पलेट हो, वो आपको पसंद आ जाए। तो एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ फॉर रेज्यूमे। क्या होगा कि आप अपना डेटा दोगे, जैसे लिंक्डइन पे डेटा रहता है ना, आपका अबाउट सेक्शन, आपका एजुकेशन, एवरीथिंग रहता है ना लिंक्डइन पे, तो आप वो लिंक्डइन का कनेक्शन दे दो उसको, वो लिंक्डइन से डेटा फेच करके 3, 4, 5, 10, 20 जितने चाहे उतने रेज्यूमे बना लो। कई बार सीनियर्स बोलते हैं ना कि आपके पास 10, 5, 7 रेज्यूमे होनी चाहिए, ताकि आप अलग अलग कंपनी में अलग अलग रेज्यूमे, तो पता चलेगा कौन सा रेज्यूमे बेस्ट है, कौन सा रेज्यूमे आपके लिए सबसे बेहतर है। तो अलग अलग 7, 8, 10 जितने चाहो उतने बना सकते हो अलग अलग फॉर्मेटिंग में, वो सिर्फ रेज्यूमे बिल्डर होगा। और आपको डेटा भी नहीं देना है, कई बार हमें डेटा खुद ही नहीं पता होता, पर लिंक्डइन पे तो डाला है, तो लिंक्डइन से हर एक चीज़ वो खुद ही कॉन्फ़िगर कर लेगा। बैकएंड में चैट जीपीटी लगा दो, तो आपने जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी है ना, चैट जीपीटी उसको क्या करेगा, सेंटेंस में कन्वर्ट कर देगा। और पाइथन से बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आपको पाइथन आता है तो। नहीं पाइथन आता है तो पाइथन सीख लीजिए, हमने पाइथन में कोर्स भी बनाया है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस अपने ही
ट्यूटोरियल मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उसका, और पाइथन वहाँ पे बहुत आसानी से हिंदी में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं ये बता रहा था कि पाइथन लगाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा और मस्त रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन हो जाएगा, और जितने नंबर चाहे उतने रेज्यूमे आप बना लीजिए, और जितने बेहतर चाहें, जैसे ये रेज्यूमे नहीं पसंद आ रहा, 90% उसका एक्यूरेसी है, बोलो कि ऐसा बना जो 100% हो, 95 हो, इस तरह से क्रिएट कर सकते हो और मस्त PDF में आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, कई बार उसका लिंक भेज सकते हो। तो इस तरह से एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम उसका सोर्स कोड भेजने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट आपसे भी, इनमें से कोई ना कोई आइडियाज आपको मिल ही जाएगा जो आप अपने कॉलेज के लिए सबमिट कर सकते हो और वहां से आपको आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जो सीनियर्स फाइनल ईयर के हो सकते हैं, या फिर आपके और भी क्लासमेट दोस्त, या फिर दूसरे कॉलेज के दोस्त जो जिसको आप जानते हो, उस तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और बोलिएगा देखने। और अगर उनको भी कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दे, हम उसका सोर्स कोड भेजेंगे। इससे क्या होगा कि हमें सपोर्ट मिलेगा, और इन फ्यूचर जब आप 4th ईयर में जाओगे या फिर जब ऑफिस में कंपनी स्विच करोगे या कोई नई टेक्नोलॉजी पे स्विच मारोगे तो आपको मेरी वीडियोस फिर से दिखेंगे प्रोजेक्ट के लिए, या नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो प्रोजेक्ट भी तो बनाओगे, तो फिर से मेरे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, मुझे सपोर्ट मिलेगी तो मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा फॉर प्रोजेक्ट, और जितना रिसर्च मैं करूंगा उतना आपको फायदा होगा, लाभ होगा, और मैं तभी मेहनत कर पाऊंगा जब मुझे अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ तो इक्वल है ना। तो इस तरह से आप कर लो। इस 15 प्रोजेक्ट्स में से किसी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम उसका सोर्स कोड भेजने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।